नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वीर, क्रोध, रस आदि के बारे में अध्ययन प्राप्त किया था। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम भयानक रस के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। रस के भेद हमने पढ़ लिए हैं। रस के भेद के साथ साथ रस के जो स्थायी भाव हैं और उनका जो रस के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। श्रृंगार रस से हमने आरंभ करता हुआ यह जो अपना कार्य है ये आगे अब भयानक रस तक पहुंचा है और आज हम अध्ययन करेंगे भयानक रस का। तो देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। परिभाषा के रूप में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं परिभाषा में क्या परिवर्तन करना है। आपको केवल आपको स्थायी भाव को हटाना है। सहृदय के चित्त में, सहृदय के चित्त में जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। तो आपको क्या परिवर्तन करना है? केवल स्थायी भाव में परिवर्तन करना है और जिस रस की परिभाषा दे रहे हैं उस रस को आपको लिखना आवश्यक होगा। बाकी की जो सारी चीजें हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। देखिए, अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। लंका की सेना तो कपि गर्जन रब से ही कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित शंकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की सब ओर पुकार पड़ी। स्थिति क्या थी कि जब हनुमान जी जो हैं लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो क्या वहां के जो राक्षस हैं, राक्षसियों को जो समूह है, राक्षस जो हैं बड़े ही जो उनका विकराल रूप था, बड़े ही डरावने थे। अब वो जो थे वो जब जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो बड़ा सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और प्रवेश करते हैं तो उनको जब उनको देखा जाता है तो बड़ा कमजोर समझा जाता है कि भाई क्या है। तो जो हनुमान हैं, जो राक्षस हैं वहां के, उनको जब सताने लगते हैं तो हनुमान जो है वो क्या करते हैं? बड़ा ही भीषण रूप, बड़ा ही विशाल रूप धारण करते हैं और उसके बाद का यहां पर वर्णन दिया गया है। तब क्या है? लंका की सेना तो कपि गर्जन रब से ही कांप गई। जो लंका की सेना थी, जब कपि अर्थात कौन? हनुमान जी के गर्जना से, आवाज से ही क्या हो गई? कांप गई। क्योंकि जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जो अपनी भीषण आवाज, अपनी जो आवाज में जो भीषण उन्होंने गर्जना की, उससे ही जो लंका की सेना थी वो क्या होने लगी? कांपने लग गई कि भाई ये कौन है? हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। और हनुमान जी ने जब अपना विशाल रूप दिखाया तो उनके भीषण दर्शन से उन्हें पता लग गया कि आज हमें बचाने वाला यहां पर कोई नहीं है, क्योंकि आज हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि ये तो हमें छोड़ने वाला है नहीं। उस कंपित शंकित सेना पर, उस कांपती हुई संकित चिंतातुर जो सेना थी लंका की सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी। उस सिंह रूपी वानर की मार, मतलब जब हनुमान जी उनको मारने लगे, उन पर आक्रमण करने लगे, प्रहार करने लगे, मार पड़ी। त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की सब ओर पुकार पड़ी। तो सब ओर क्या? हे शिव हमें बचाओ, हमें बचाओ की ओर सब ओर पुकार पड़ने या आवाज सुनाई देने लगी। तो यहां पर स्थिति किसकी है? किसका आवाज हो रहा है? भय का आवाज हो रहा है। किसको भय का आवाज हो रहा है? लंका की सेना जो है, राक्षसों की जो सेना है, उन्हें किसका आवाज हो रहा है? भय का। क्योंकि हनुमान जी के भीषण रूप से उन्हें क्या हो गया? भय व्याप्त हो गया कि भाई अब इससे हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, अब हमारे प्राण कैसे बच पाएंगे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है अपना, लंका की सेना तो कपि गर्जन रब से ही कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की सब ओर पुकार पड़ी। ये उदाहरण है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आश्रय कौन है, कि किसके मन में भाव उठ रहे हैं। भाई भाव उठने किसके मन में हो रहे हैं? डर कौन रहा है? किसके मन में भाव उठ रहे हैं? कौन डर रहा है? लंका की सेना। तो आश्रय कौन हो गया? लंका की सेना। किसके कारण उठ रहे हैं उनके भाव? विषय कौन होगा? किसके कारण उठ रहे हैं? हनुमान के भयंकर रूप को देखकर, का भयंकर रूप। उद्दीपन भाव क्या होगा?
हनुमान जी का या हनुमान का भीषण आवाज निकालना, भीषण आवाज निकालना, और युद्ध का वातावरण जो है, किसका वातावरण हो रहा है वहां पर, युद्ध का वातावरण हो रहा है, युद्ध का वातावरण। ये क्या है, उद्दीपन। जो क्या है, आसपास की जो भाव को बढ़ाने वाली विषय की जो चेष्टाएं होती है, प्राकृतिक व्यापार होता है, उसे किस श्रेणी में लेते हैं हम, उद्दीपन विभाव की श्रेणी में लेते हैं। और हमारा बचता है यहां पर अनुभाव। अनुभाव का संबंध किससे है, आश्रय से है। तो अनुभाव क्या है, सेना का भयभीत होना, शिव से रक्षा की प्रार्थना करना। कि भाई क्या कर रहे हैं कि अनुभाव का संबंध किससे, आश्रय से। लंका की सेना क्या कर रही है, सेना का भयभीत होना, भयभीत हो गई, और शिव से रक्षा की प्रार्थना करना। त्राही त्राही शिव त्राही त्राही, मतलब शिव से क्या करना कि भाई हमें क्या करो, हमें बचाओ, हमें हनुमान जी से हमारी रक्षा कीजिए। अब हमारा बचता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होगा, संचारी भाव उग्रता, शंका, उग्रता, शंका, त्रास, ये क्या होंगे, संचारी भाव होंगे। तो हमने कौन सा रस पढ़ रहे हैं, हम भयानक रस पढ़ रहे हैं। स्थायी भाव क्या है, भय है। हमने इसका विश्लेषण जब किया तो आश्रय कौन था, लंका की सेना थी, क्योंकि जिसके मन में भाव उठते हैं वो क्या होता है, आश्रय होता है। किसके कारण, जिसके कारण उठते हैं वो क्या होता है, विषय। तो विषय कौन है, हनुमान जी का भयंकर रूप। उद्दीपन क्या है, हनुमान जी का भीषण आवाज निकालना, और युद्ध का वातावरण। अनुभाव क्या है, सेना का भयभीत होना और शिव से रक्षा की प्रार्थना करना। संचारी भाव क्या है, उग्रता, शंका और त्रास, इसके संचारी भाव होते हैं। तो ये हमारा रस था भयानक रस, इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम आरंभ करते हैं अब अपना अगला रस जो है वो है बीभत्स। अब देखिए भयानक रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है, क्या है स्थायी भाव, भय है। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले रस की ओर बढ़ते हैं। आप देख लीजिए इसको एक बार, और अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं। अगला रस अपना आता है और अगले रस है अपना, अगला रस है अपना बीभत्स, और इसका स्थायी भाव है हमारा जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। बीभत्स रस है और स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। एक ऐसी स्थिति को देखकर थोड़ा मन का विचलित होना, नाक भौंच सिकोड़ना, या ऐसी स्थिति से रूबरू होना कि हम जहां से तुरंत निकलना चाहें, जिसको हम देखने की स्थिति में नहीं हो, घृणा की स्थिति होना। तो वहां पर कौन सा भाव आता है, जुगुप्सा का आता है। रस कौन सा है, बीभत्स। अर्थात ऐसा कोई वर्णन जिसे हम देखें और इसका दृश्य देख लें या सुन लें तो हमारा जो है क्या होता है, जो चित्त है वो जो क्या होता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। थोड़ी सी स्थिति हमारी कैसी हो जाती है, घृणित हो जाती है, और हम उस चीज को देखना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में कौन सा भाव आता है, जुगुप्सा का भाव आता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। रिपुआतन की कुंडली, रिपुआतन की कुंडली कर, जोगनी चबात, चबात पी वही में,
पी वही में पागी मनो, जुवती जलेबी खात। देखिए रस कौन सा है? बीभत्स है। स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण आ रहा है? रिपुआतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पी वही में पागी मनो, जुवती जलेबी खात। अब देखिए स्थिति क्या है कि युद्ध का दृश्य है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। युद्ध का दृश्य है और युद्ध क्षेत्र में जो शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं वो मर गए हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो गए और वो वहां पर क्या है, वहां पर वो पड़े हुए हैं। अब उनके जो सब हैं वो रात्रि में वहां पर युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं और रात्रि में जोगनी, जो भूतनियां हैं या जो योगनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, वहां पर आ गई हैं। और जो आसपास के जो देखने वाले जो लोग हैं उनको देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो क्या कर रही हैं, उन जो मृत पड़े हुए जो शरीर हैं उनमें से क्या कर रही हैं वो, कि उनमें से रिपुआतन की कुंडली, जो शत्रु पक्ष के जो वो हैं सैनिक हैं जो वहां पर मृत पड़े हुए हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, रिपुआतन की कुंडली, रिपु मतलब शत्रुओं के, आतन आंतों की, कुंडली मतलब कुंडली बनाकर, आंतों की क्या बना ली उन्होंने, कुंडली सी बना ली है, गोल गोल बना लिया है। कर जोगनी चबात, और उनको क्या कर रही हैं, कुंडली बनाकर उनको क्या कर रही हैं, जोगनियां जो भूतनियां हैं, योगनियां हैं, वो क्या कर रही हैं, चबा रही हैं। पिचासी बोल सकते हैं, राक्षसी बोल सकते हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको चबा रही हैं। कैसे? पी वही में पागी मनो। अब जैसे ही उन्होंने उनके शरीर को फाड़ा, शरीर को चीरा और आत्मा उनकी जो आंतों को जब बाहर निकाला तो उसमें से क्या, उनका खून और बवाद जो सड़ा हुआ जो हिस्सा था वो वहां पर बहने लगा, खून का हिस्सा बहने लगा। तो वो क्या कर रही हैं, पी वही में पागी मनो। तो पी वही मतलब उस मवाद और खून के बहे हुए भाग में क्या कर रही हैं, उसको पागी मतलब डुबो रही हैं। किसको? आंतों को, जो उन्होंने गोल गोल बना रखी है जलेबी की तरह, तो उसको पी वही में पागी, उस मवाद में, रक्त में उसको डुबो रही हैं। जुवती जलेबी खात, ऐसा लगता है बड़े ही अच्छे प्रकार से जैसे कोई क्या खा रहा हो, वो राक्षसी क्या खा रही हो, जलेबी खा रही हो। तो ये जो वर्णन है वो किसका है, बीभत्स रस का है, कि क्या कर रही हैं वो, रिपुआतों की कुंडली बनाकर जोगनी जो है बड़े ही अच्छे प्रकार से वो चबा रही हैं। और जब उन्हें स्वाद नहीं आया तो क्या कर रही हैं, पी वही में, और मवाद और खून से जो उनके शरीर में से निकला था उसमें से उसे पागी मतलब डुबोकर, उन आंतों की कुंडली बनाकर उन्हें डुबोकर बड़े ही युक्ति से, बड़े ही आनंद प्रसन्न पूर्वक ऐसे खा रही हैं जैसे क्या खा रही हो, जलेबी खा रही हो। तो ये एक ऐसा विषय आता है जिसे हम सुनकर या जिसे दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा या नाक मुंह सिकोड़ने का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। तो यहां रस कौन सा आता है, बीभत्स रस आता है, जिसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। अब इसका विश्लेषण करते हैं कि आश्रय कौन है यहां पर। देखिए आश्रय जिसके मन में भाव उठते हैं, बार बार हम बता रहे हैं, तो भाव किसके मन में उठ रहे हैं, कौन देख रहा है इस दृश्य को, आसपास खड़े हुए जो दर्शक हैं या जो लोग हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं। तो आश्रय क्या हो गया, दर्शक हो गए। विषय कौन है, विषय हो गया भूत प्रेत आदि, या कह सकते हैं आप जोगनियां, जोगनी, राक्षसी आदि। उद्दीपन भाव क्या है, उद्दीपन भाव क्या होगा इसका, राक्षसी द्वारा रक्त पीना, चारों ओर लाशों का पड़ा होना,
सुनसान है, चारों ओर कोई नहीं है वहां पर, और वहां पर क्या आसपास लाश पड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, इनको खा रही है। तो दृश्य कैसा हो गया, दृश्य हो गया किसका, घृणा का, डर का, भय का, और ऐसी स्थिति हो गई जिसे देखकर हमारी जो स्थिति है वो जो मन है वो क्या थोड़ा सा क्या होता है, मिसलाने की मतलब यानी कि थोड़ी सी स्थिति ऐसी होती है, घृणित हमारी स्थिति वहां पर बन जाती है। तो उद्दीपन भाव क्या है, राक्षसी द्वारा रक्त पीना और चारों ओर लाशों का पड़ा होना। अनुभाव क्या है, दर्शक कैसा महसूस कर रहे हैं, घृणा का भाव, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना। और संचारी भाव क्या होगा, घृणा आवेग, आदि। आश्रय कौन है, क्या कर रही हैं, योगनियां, भूतनियां हैं, पिचासनियां हैं, राक्षसियां हैं, वो क्या कर रही है, रुपयु शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं उनके आंतों की क्या बना रही हैं, कुंडली बना रही हैं, गोल गोल बनाकर उन्हें क्या खा रही हैं। और जब स्वाद नहीं आने लगा तो क्या करने लगी, उनके बहते हुए रक्त में से, मवाद में से जो बह रहा था शरीर में से, उसमें से उन आंतों की कुंडली बनाकर, गोल गोल बनाकर उन्हें डुबो डुबो कर बड़ी ही युक्ति से जलेबी की तरह उनको खा रही हैं। तो दृश्य कैसा हो गया, घृणित हो गया, नाक मुंह सिकोड़ने वाला हो गया। तो यहां पर आश्रय कौन है, देखने वाले दर्शक हैं। विषय क्या है, भूत प्रेत आदि या जोगनी या राक्षसियां। उद्दीपन क्या है, राक्षसी द्वारा क्या, रक्त पीना, चारों ओर लाशों का पड़ा होना। अनुभाव क्या है, घृणा का भाव होता है, नाक मुंह सिकोड़ना दर्शकों द्वारा। और संचारी भाव क्या है, घृणा आवेग आदि इसके संचारी भाव हो जाते हैं। तो आज हमने दो रस करे हैं, एक तो भयानक रस किया है हमने और एक हमने बीभत्स रस का अध्ययन किया है। परिभाषा के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, केवल आपको स्थायी भाव को परिवर्तित करना है और रस की परिभाषा का नाम भी आपको वही लिखना है जिस रस का आप स्थायी भाव लिख रहे हैं। उसके आगे हम हमारे जो बचे हुए रस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और वह हम अगली क्लास में इसके बारे में हम अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।